हाय एवरीवन, आई एम आरती के सरवानी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वालिटी चैप्टर का ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इसके पहले जो है हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का इनइक्वालिटी सीख लिया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विथ एग्जांपल के साथ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटी का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, वो सीखेंगे। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है ये नहीं पढ़े हैं। ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन का तो ग्राफ आप लोग इजीली बना लेते हैं, जैसे y = mx + c का ग्राफ सेंटर से होके जाता है ना। ऐसे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हम लोगों ने बहुत सारे सीख चुके हैं, बना चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन में आपका एक टॉपिक ही पूरे ग्राफ पर ही है, तो उसमें बहुत सारे ग्राफ मतलब सीखे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ का यूज़ नहीं है, सिंपल ग्राफ का यूज़ है, जो सिर्फ लीनियर इक्वालिटी में तो लीनियर इक्वेशन ही होता है। हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने आना चाहिए, बाकी का तो पता नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम बेसिक ग्राफ के बारे में जानेंगे जो लीनियर इक्वेशन का होता है, उसी से हम लोग ड्रॉ करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ। ठीक, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस इनइक्वालिटी रहेगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे इक्वालिटी में। फिर उसके बाद जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है, सेम लीनियर इक्वालिटी का भी ग्राफ हो वैसे ही यहाँ पर भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो फिर आज हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वालिटी के ग्राफ के बारे में। ओके, और ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक, डाउट ना हो इसलिए मैंने चैप्टर का नाम बोला है और चैप्टर कौन सा ये भी बता दिए हैं। अब आप लोगों को डाउट ना हो जाए कि अरे ये किस चैप्टर का है। ठीक, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हेडिंग डली हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक ग्राफ। कुछ बेसिक ग्राफ क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक ग्राफ क्या है, जैसे x = a। अब x = a क्या होता है, x = a का मतलब होता है कोई नंबर है ना, कोई कांस्टेंट है। जो ये लाइन ड्रॉ होगी y एक्सिस के पैरेलल, जो ये लाइन ड्रॉ होगी वो किसके एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अच्छा मैं इसका एग्जांपल लेकर बता दूं। एग्जांपल, मान लो ये x = 3 दिया हुआ है, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आए तो यहाँ पे 3 है, तो इस पर हम ये लाइन प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इस पर ये लाइन क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये 3 बन गया। तो x = 3 का ग्राफ कुछ ओहो सॉरी, ये तो एग्जाम्पल था, है ना। अब x = अगर -3 का बनाना हो तो x = -3, तो -3 का बनाएंगे तो भी -3 इधर आएगा, है ना। x = -3 का मतलब हो गया कि जो लाइन है लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल, उस लाइन को कहा जाता है x एक्सिस। ठीक है, उस लाइन को क्या कहते हैं, x एक्सिस। जब उस लाइन को x एक्सिस कहते हैं तो उस लाइन में x एक्सिस में क्या होगा, -3, -4 वॉटएवर सारे नंबर होंगे यहाँ पर, जिस नंबर की ज़रूरत होगी। तो अगर x के वैल्यू कुछ भी होता है तो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस को कट करेगा। ओके, अब है सेकेंड ग्राफ, y = अगर हम b लेते हैं तो ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो हम इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखा देते हैं और इसको बोल देते हैं, चलो ये तो इधर पार हो गया ना, इधर ये हो जाएगा y इक्वल टू बी। इसका मतलब होता है वो y की वैल्यू जो y एक्सिस को कट कर रही है, लेकिन पैरेलल किस एक्सिस के अबाउट है, x एक्सिस के अबाउट क्या है, पैरेलल है। ओके, इसका भी अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ 2 ले लिया। ओके, तो मैं यहाँ 2 ऐसे ड्रॉ कर दूंगी और लिख दूंगी y इक्वल टू 2। ये है सिंपल ग्राफ, ये है सिंपल ग्राफ। माइनस लेना होगा तो माइनस होगा तो इधर आ जाएगा y इक्वल टू -2, है ना। मैं एक ही में बता दी हूँ, अलग अलग नहीं बताया, एक ही ग्राफ में। अगर y इक्वल टू 2 होगा तो इधर बन गया, y इक्वल टू -2 होगा तो ऐसे बनेगा, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अगर x इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है, कोई कांस्टेंट नंबर, वो हमेशा वो लाइन किसके अबाउट पैरेलल होगी, y एक्सिस के अबाउट। ओके, और अगर y इक्वल टू समथिंग करके कुछ दिया हुआ है, वो लाइन किसके अबाउट पैरेलल होगी, x एक्सिस के अबाउट पैरेलल होगी। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, बस आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। जितना मतलब है कम टू द पॉइंट, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हैं। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि इस ग्राफ में जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ वो चीज़ है जिससे आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह नहीं। ये दो तरह के ग्राफ हो गए, एक्स इक्वल टू ए होगा और वाई इक्वल टू बी होगा, तो ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका ये है। अगर ग्राफ पेपर आप नहीं भी लेते हैं, सिंपल पेपर भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा ग्राफ पेपर। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या होगा, स्लोप फॉर्म में अगर y इक्वल टू mx प्लस सी दिया रहता है तो ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी करके अगर दिया रहता है तो इसका ग्राफ जो होता है कैसे जाता है, बताइए तो। ये ऐसे होके जाता है, y इक्वल टू अगर करके दिया रहता है तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। कहाँ से होके जाएगा, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से। अब ये कुछ भी दिया हो, है ना, ये कुछ भी दिया हो, अब मान लो यहाँ पर y इक्वल टू -2x दिया है, तो भी ये ग्राफ कहाँ होके जाएगा, यहीं होके जाएगा। m की वैल्यू कुछ भी हो, ये अगर लाइन बढ़ रहा है तो इसके लिए भी और इसके लिए भी बढ़ रहा है ना, तो इसका ग्राफ भी यही है, इसका ग्राफ भी यही है। ओके, सी क्या है, इंटरसेप्ट है y एक्सिस का, सी क्या है, इंटरसेप्ट है y एक्सिस का। अभी कुछ यहाँ पे पता नहीं है, नोन क्वांटिटी है, इसीलिए ग्राफ ऐसे गया, और इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर ये सी हटा दो तो y इक्वल टू mx का ग्राफ यही बनेगा। अभी तो फिलहाल इतना जानो कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सेंटर से होके जाता है, लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा कुछ लिखा हो x प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 ऐसे करके अगर आ गया, अगर ये चीज़ इससे कंपेयर की जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगा x प्लस 2, m की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, ये हो गया। और मैंने सिखाया कि ये ग्राफ सेंटर से होके जाता है। यहाँ पर तो मुझे c कांस्टेंट है, अभी कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैंने सेंटर से दिखा दिया, है ना। अब ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर मैं x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव आ गई। अगर x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव आ गई, है ना। तो जब y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ कहीं आएगा 2, तो ये लाइन कहाँ से पास होगी? यहाँ से, तो इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर x की वैल्यू 0 कर दे तो y की वैल्यू 2 हो गई। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, y की वैल्यू अगर 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर -2। तो बस ये ग्राफ इधर से होके जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से होके जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बोलते हैं। अभी तो हम शिफ्टिंग विफ्टिंग पे नहीं जाएंगे, सिंपल हम ये सिखाना चाहते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होगा वो सेंटर से होके ग्राफ जाएगा। लीनियर का मतलब जैसे y इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो, वॉट एवर कोई भी नंबर हो x के साथ 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, तो वो ग्राफ कहाँ से होके जाएगा? सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। कहाँ से होके जाएगा? सेंटर से। अच्छा, एक चीज तो यहाँ वो हो गया, मिस्टेक हो गया मेरा, जब ये पॉजिटिव होगा तो इधर सेंटर से जाएगा। अब यही निगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव थोड़ी ना देगा, है ना। अगर निगेटिव होगा तो ये ग्राफ इधर से नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। अगर यहाँ पर ये -2 लग गया, चलो अच्छा 2 नहीं लेते हैं, सिर्फ माइनस लेते हैं। अगर x वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, इसीलिए अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1, अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2। इसी वजह से ये ग्राफ ओरिजिन से जाता है, इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से जाता है। निगेटिव होगा तो क्या होगा? x के लोग अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो y की वैल्यू हर बार क्या दे रहा है? निगेटिव दे रहा है, तो इसका ग्राफ जो है निगेटिव के लिए ये बनेगा। निगेटिव के लिए क्या बनेगा? ये बनेगा। x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू यहाँ देखो पॉजिटिव लेंगे, मतलब अच्छे से बना के दिखाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू -x का। खुद देखिए, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखती हूँ तो y की वैल्यू कैसी मिलती है मुझे? निगेटिव मिलेगी, मतलब दोनों तरीके। अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखते हैं तो y की वैल्यू देखो निगेटिव मिल रही है। अगर x की वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। सेम हियर, यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। y की वैल्यू भी क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ग्राफ लीनियर इक्वेशन का होगा ये, ओरिजिन से। अब समझ गया ना? माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस होगा y इक्वल टू करके प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दे दिया, अगर यहाँ पर x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दे दिया
तब क्या करेंगे आप, तब तो बताया है x की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू जो भी आएगी वहाँ से उसको पास करा दो, ठीक है। और उसके बाद पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कैसा है, मतलब कैसा प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जब क्वेश्चंस में कहीं आएगा तब बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगा इसका, ओके। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ इंटरसेप्ट ग्राफ, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ग्राफ, इंटरसेप्ट पे ही तो पूरा बेस्ड है ये ग्राफ। ज़्यादातर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाले ही ग्राफ होंगे, क्योंकि वो ही एकदम इजी ग्राफ है। जितने सारे लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे उसको सबसे पहले इक्वेलिटी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे वेजिटेबल्स में पोटैटो, हर वेजिटेबल्स में पोटैटो, सेम यहाँ पर भी इस ग्राफ में हर जगह इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, ओके। तो फिर देखते हैं ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म का ये होता है x बाई ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। और इंटरसेप्ट फॉर्म का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है, x एक्सिस को कट कर रहा है एंड y एक्सिस को कट कर रहा है। ये y एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए 0, b, ये a, 0, ठीक है। इसीलिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ऐसे अगर कहीं इक्वेशन देखने को मिलते हैं तो इसका नाम होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहीं देखने को मिलता है तो हम कहते हैं स्लोप फॉर्म है, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक। तो ये इंटरसेप्ट का ग्राफ है। और ज़्यादातर देखना बुक में इसी तरह से तो ग्राफ बने हुए हैं। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम, मतलब जैसे 3x 4y, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, चलो यहाँ 8 कर दिए है, और यहाँ क्या कर दिया 4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बोल रहा है कि इस फॉर्म में बनाना है। अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले ऐसे तो नहीं बना पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बस इसको 0 ले। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट बनाएंगे, ये वाला फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म बनाएंगे। तो 4 को इधर डिवाइड करते हैं, ओके। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये x बाई ये 2 बचेगा ऊपर, ये 1, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब आ गया तो आ गया, इस 2 को हम लिख सकते हैं 1/2। और देखा जाए x बाई ए प्लस y बाई बी, तो y बाई बी, यहाँ पर a की वैल्यू है 1/2 और यहाँ पे b की वैल्यू है 1। अब जब मुझे इसका ग्राफ बनाने आता है तो क्या इसका ग्राफ नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। हम भी इसी तरह से लाइन खींच दें और y की वैल्यू यहाँ 1 है तो वहाँ 1 पे इंटरसेप्ट होगा, मतलब 1 पे कटेगा, और x की वैल्यू 1/2 है, 1 से भी छोटी वैल्यू है। तो मान लो यहीं कहीं 1 आ रही हो, यहीं कहीं ये आ रहा हो, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये जाएगा 0, 1/2, ये हो जाएगा 0, 1, ये हो जाएगा 1/2 0।
एक्स एक्सिस को कट करा तो उसने 1/2, वाई एक्सिस 0, वाई एक्सिस को कट करेगा तो वाई 1 रहेगा और एक्स एक्सिस 0। ये तो बचपन में ही पढ़े हो, बचपन मतलब समझते हो, 10th में पढ़े हो मतलब ठीक है, 10th में, 9th में भी रहता है थोड़ा बहुत, हाँ रहता है, ठीक है। तो ये है ग्राफ। अब हम सारे ग्राफ इसी पे प्लॉट करेंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। और एग्जाम्पल नंबर 9 है। यहाँ पे दिया क्या है, हेडिंग क्या दिया है, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब लीनियर इक्वालिटी का क्या निकालेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन बनाएंगे इन 2 वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई रहेगा ही, कंपल्सरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं हम लोग। समझ तो आ ही गया होगा। अच्छा, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर हम 9 देखते हैं और पेज नंबर है 126। सॉल्व एग्जाम्पल 3x + 2y 3x + 2y ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 6 है ना। इसको कह रहा है ग्राफिकली प्लॉट करना है ग्राफ पे। कैसे करते हैं, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पहला टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी का तो ग्राफ बनता नहीं है ना, इनइक्वालिटी का ग्राफ तो बनता नहीं है, इसका सीखा भी नहीं है। एक चीज़ तो कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं इक्वालिटी में, ठीक। इनइक्वालिटी change into इक्वालिटी। ओके, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। मैं ये स्टेटमेंट 2, 3, 4 क्वेश्चन में लिख कर सिखाऊंगी बाकायदे, पूरा प्रोसेस 2, 3, 4 क्वेश्चन में। उसके बाद मैं डायरेक्ट बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि सब में वही प्रोसेस रहेगा, तो आप लोग कर लेना। तो ये देखो, इनइक्वालिटी हट गया, इक्वल टू लगा दिए। ऐसे ही करना है, बिना कुछ किए सबसे पहले ऐसे चेंज कर लेना है, और ये चेंज हो भी गया। दूसरा काम क्या है, 6 को इधर डिवाइड कर दें और इंटरसेप्ट बनाएं। 3 2 या 6 x/2, 2 3 या 6 ठीक है, x/a + y/b = 1 इंटरसेप्ट बन गया। अब इसका ग्राफ तो आप जानते ही हो, अभी सीख कर आए हो आप लोग, है ना, अभी तो सीख कर आए हैं आप लोग। थोड़ा सा मेरा जो लाइन है सही से खींच नहीं पाता है, इतना कोशिश करते हैं फिर भी टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। देखो x/2 है, x एक्सिस पर क्या कट हो रहा है, 2 पे कट हो रहा है। मान लो यहीं कहीं 2 होगा, ऐसे डॉटेड कर दो। y पे 3 है, 3 मान लो कहीं यहीं ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये लाइन ऐसे जाएगा। देखा, टेढ़ा होना ही है, एक बार में बनेगा नहीं वो, इसलिए हम डॉटेड पॉटेड नहीं करते हैं।
खींच लेते हैं फिर डॉटेड करते हैं। लो भैया खींच लिए तब डॉटेड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 0,3, ये है 2,0। प्लॉट हो गया। अब बात आती है इनइक्वालिटी की। ये तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया, अब इनइक्वालिटी का कैसे यूज करें? यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन पर जो पॉइंट ना हो वो पॉइंट कंसीडर कर लें। सिंपल सा 0 0, x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 0 लो। now we put x equal to 0 and y equal to 0, तो then 0 0 और ये ग्रेटर देन 0 कह रहा बड़ा है 6 से। वाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 0 बड़ा है किससे? 6 से। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कौन बड़ा हुआ? 6 बड़ा हुआ। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या लिखेंगे इंग्लिश में बताओ? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, अगर ये फॉल्स हो गया तो हम शेडेड रीजन किधर करेंगे, मतलब किधर शेड करेंगे? जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तब हम ओरिजिन के बाहर सेट करते हैं। तब जैसे अंदर सेट होगा, ये ओरिजिन के मतलब ये ओरिजिन के पास हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन के पास हो गया। अगर मैं इधर सेट करूंगी ऐसे ऐसे, तो ये मतलब क्या हुआ? ओरिजिन के पास आ रहे हैं। ये तब करेंगे जब स्टेटमेंट ट्रू होगा, और जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तब हम ये ऐसे बाहर बाहर करते हैं। ओरिजिन के बाहर बाहर, दूर दूर जाएगा। ठीक है, दूर दूर जाएगा, ऐसे सेट कर देते हैं। ठीक है, ये था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। वो भी एक इक्वेशन है, इसमें दो तो है भी नहीं। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ये तो आपका हो गया, नीचे भी कर सकते हैं, डाउट नहीं है, ऐसे ऐसे पूरा हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इजी था, कुछ नहीं था। एक बार फिर से समझ लो, लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी थी, उसको चेंज कर दिया इक्वल टू में। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के बाद इसका ग्राफ हम बता चुके हैं, ये यहाँ पर प्लॉट कर दिए। ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन जो दिया हुआ है इसका यूज़ करेंगे। अब भाई लीनियर इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो उसका भी तो यूज़ होगा ना। उसके बाद हम वो पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इस लाइन पर ना हो। ठीक है, तो v पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ले लेंगे। अभी आप कहोगे यहाँ तो 0 है, ये वो नहीं, ये 0 नहीं है यहाँ। ठीक है, ये हमेशा करना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट ही करना है, ये बेस्ट तरीका होता है ना। ये कर देंगे और इसके बाद देखेंगे अपने आप जैसे पहले वाले में, ये जो पहला इक्वेशन है इसमें जैसे दिया वैसे पुट कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। देखो ये जो ग्रेटर कह रहा है 0 बड़ा है 6 से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ओरिजिन के बाहर साइड क्या होगा? शेड हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो ओरिजिन के अंदर शेड होता। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो वैसे वैसे चीज़ आती जाएंगी। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए।
सॉल्व 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे? पहले तो चेंज करेंगे, चेंज इनटू इक्वालिटी। तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 6, तो और x की वैल्यू आएगी 2, और x इक्वल टू 2 का तो मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है ना। देखो कितना इजी है ये तो। किसके अबाउट पैरेलल होगा? y किसके अबाउट? एकदम करेक्ट, x इक्वल टू 2। चलो ये तो प्लॉट हो गया, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ है? शेड रीजन करने की। शेड रीजन में क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे। नाउ वी पुट x इक्वल टू 0 एंड y x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन पुट करेंगे यहाँ पर ये 0, y तो है ही नहीं, जो है वो पुट कर देते हैं। माइनस 6 इक्वल टू दिस। ओ बचपन में तो बिल्कुल पढ़ा होगा ये तो पक्का पढ़ा होगा बचपन में। कोई भी निगेटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर हो वो 0 से बड़ा हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? ना। एवरी निगेटिव नंबर लेस देन 0, इसका मतलब 0 बड़ा नंबर है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। माइनस 6 कभी भी बड़ा नहीं होगा 0 से, माइनस 6 कभी भी ग्रेटर नहीं होगा 0 से। 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 6। ओके, तो भाई ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो ये जब फॉल्स हो गया तो ये शेडेड कहाँ होगा बताइए? तो ओरिजिन की इधर होगा कि लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा? राइट साइड होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, यही बता दी क्या? एग्जाम्पल नंबर 11, ये तो और इजी दे दिया है। सॉरी, लेस देन y लेस देन 2 दिया हुआ है, y लेस देन 2 है, ये भी सिखा चुके हैं। फिर से वही सेम काम, y इक्वल टू 2 मानेंगे इसको। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को लिखना है। मेरा पूरा मोटिव ये है ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, कैसे सेट किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट सिखा दिए, वो आप लोग लिख लेना, और स्टेटमेंट तो बुक में भी दिया हुआ है। ठीक, तो y इक्वल टू 2 कर दिए। उसके बाद y इक्वल टू 2 का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। क्या समझ रहे हैं? y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल होगा ये लाइन। ये भी बहुत इजी है। तो ये भी क्या हो गया? y इक्वल टू 2। चलो अब ये देख लेते हैं ये शेड किधर होगा, ये चेक कर लेते हैं कि इसका शेडेड रीजन किधर बन रहा है, अप कि डाउन, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम x के लिए अगर पुट करें, लिख देते हैं, थोड़ा सा तो स्टेटमेंट लिख ही सकते हैं। नाउ वी पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन x तो है नहीं, 0 y में ही पुट होगा। अब ये बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 0 कभी भी मतलब 0 से 2 बड़ा होगा? यस, बड़ा होगा। 0 कहाँ बड़ा होगा? 0 छोटा नंबर है और 2 बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट उधरी की ओर क्या है, मतलब 2 की ओर। देखो इसका मुंह भी क्या है? ओपन है, खाने के लिए, जैसे कोई खाता हो, है ना। तो ये क्या है, इसको अच्छे से लिख दें। तो 2 बड़ा, इसलिए ये ट्रू है। अब जब ये ट्रू है तो इसका मतलब किसकी ओर शेडेड होगा? ओरिजिन की ओर। ओरिजिन किधर है? इधर नीचे,
वाह, वो दिन तो आ ही गया, कब से इंतजार करते करते वो दिन तो आ ही गया जो ओरिजिन की साइड क्या हो रहा है, शेड हो रहा है ना। 2 क्वेश्चन किया, कहीं ओरिजिन के अबाउट नहीं दिखा, तो इसका मतलब फाइनली वेट करते करते आ गया। यस, तो इसका मतलब है यही ऐसे ही शेड करेंगे, मतलब इधर भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ी ना बोला जा रहा है, ऐसे से, ठीक है। और अब 6.2 करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, इधर भी कर सकते हो गया ना, हो गया, ये लाइन पूरा जाता है, इसको भी ऐसे कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है इसमें, थोड़ा सुंदर दिखे इसलिए थोड़ा हल्का हल्का करते हैं। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं 6.2, उसके भी कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.2, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, है ना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब होता है एक्स और वाई। जितने भी अभी हम सारे ग्राफ बताए हैं वो सभी किस पे थे, 2 डायमेंशनल प्लेन में थे, मतलब एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5, है ना, ये वही है। तो फिर करते हैं यहाँ पर वही इनइक्वालिटी चेंज इट टू इक्वालिटी। फिर से वही इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे जो हमारा टारगेट है, इंटरसेप्ट फॉर्म। बन भी गया। ए और बी अगर सेम हो जाते हैं तो घबराना नहीं है, उसको उसी तरह से ट्रीट करना है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। आप लोग घबरा मत जाना, अरे नहीं वहाँ तो ए था यहाँ बी था, अलग अलग था, नहीं, फॉर्म बन गया ना, बस इससे ज़्यादा अब और क्या चाहिए। दोनों बराबर हैं, दोनों 5-5 हैं, कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। अब चेक करना है कि किधर की ओर सेड होगा, तो पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 लेस देन, ये क्या है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 0 से कौन बड़ा है, 5 तो बड़ा ही है, तो मतलब ये सही लगा हुआ है, मुंह उसका जो ओपन हुआ है सही लगा, ग्रेटर देन। जब 5 बड़ा है तो इसका मतलब ये शेड किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है, ओरिजिन की ओर सेड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हालांकि इसमें तो पहले से इक्वल टू लगा हुआ है। हाँ, तो इसमें अपना स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग। फिर से ये 6 इधर डिवाइड होगा, तो यहाँ मैं जैसे डायरेक्ट लिख रही हूँ ना 6 डिवाइडेड, तो आप लोग यहाँ लिख देना 6 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड। तो 6 को डिवाइड लिख लेना आप लोग। कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करना है आपको, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ इस तरह डायरेक्ट नहीं करना है। अगर कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उसको लिख देना, डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हुए हम लोग आ रहे थे उसी तरह। ठीक, अब इसका भी ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 है। मान लो यहीं कहीं 3 होगा, y की वैल्यू 6 यहीं कहीं आएगा, यहीं कहीं पर, और x की वैल्यू 3 यहीं कहीं पर आएगा। अब चेक करते हैं किधर की ओर शेड होगा। ठीक है, चेक करते हैं किधर की ओर शेड होगा। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो देन 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 6 से, और यहाँ इक्वल टू का फॉलो नहीं होगा कि 0 इक्वल टू 6, नॉट फॉलो। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और जब कोई चीज़ फॉल्स होती है वो शेडेड रीजन किधर किया जाता है, ओरिजिन के, मतलब ओरिजिन की साइड की, ओरिजिन से अवे, दूर ना, दूर होगा, इधर होगा। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। फिर से इसको वही चेंज करेंगे इक्वल टू में, तो कर लेते हैं। ओ 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 divided by 12 on both side, थ्री 4 जा 12 x by, ठीक है। इसका फिर से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये 4 है, ये 3 है, यहीं कहीं आएगा 3 भी और 4 भी। आप लोग जब अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत एग्जैक्ट बनेगा। बहुत एग्जैक्ट का मतलब आप लोग एकदम लाइन वाइन मतलब खींच के बकायदे नंबर प्लॉटिंग करके तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, एकदम अच्छे से बनेगा, है ना। मेरा यहाँ तो ग्राफ नहीं है तो हम ऐसे ही एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, है ना, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा हो जा रहा है। यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ग्राफ तो बन गया। अब ये शेडेड किधर की ओर होगा, यहीं से दिख रहा है, ये ट्रू है, यहीं से ये दिख रहा है। वी पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन
देन 0 + 0 <= 12, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और जब ये ट्रू है तो इसका मतलब है ये अंदर की ओर क्या होगा, शेड होगा, ऐसे ऐसे ये अंदर की ओर क्या हो जाएगा, शेड होगा। सभी क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं और सभी क्वेश्चन करने भी हैं, कुछ कुछ है माइनस वाले भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y + 8 = 2x। अब ये देखो ये बदल कर आ गया। अभी तक तो सही था, उसी फॉर्म में आ रहा था बार बार, तो ये बदल के आ गया। जब बदल के आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे हम लोग, मेहनत करेंगे कोई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 8 फिर = 2x। स्टेटमेंट लिखना ना भूलें आप लोग, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है। तो y - 2x = -8, ये हो जाएगा -2x + y = -8। -8 को इधर लाएंगे, = 1 हो जाएगा। -8 से दोनों साइड क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ओके, तो हम क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8 = 1। तो x/4 + y/-8 = 1, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू -8 है। माइनस हो सकता है ना, आपको किसने कहा कि a और b पॉजिटिव रहेगा, ना 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 ना, a और b कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, कोई भी नंबर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक, x की वैल्यू मान लो ये कहीं 4 होगा और y की वैल्यू -8 है, और -8 तो माइनस x एक्सिस के निगेटिव वाले पार्ट को कट करेगा ना। y = अगर -8 है तो -8 यहाँ कहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दें। ये हो गया -8, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ग्राफ वैसे हमेशा इसी तरह बने, जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह बने, इस तरह भी तो हो सकता है नीचे की ओर, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा वैसे वैसे वैरायटी ऑफ ग्राफ दिखता जाएगा कि कैसे प्लॉट करना है ना। अब ऐसे कितना एग्जाम्पल लेकर हम बताएंगे, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझाते जाएंगे कि ये ग्राफ ऐसे बनता है, इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ये करना हो वहाँ पर ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे, इसमें और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। अब हमें यहाँ पे चेक करना है किधर प्लॉट होगा, ओरिजिन की साइड की ओरिजिन के बाहर। तो चेक करते हैं, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला पुट करेंगे यहाँ पर x = 0 और y = 0, ठीक है।
तो 0 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0। अब ये देखो 8 बड़ा है किससे, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 8 ग्रेटर है किससे, 0 से, 0 लेस हो गया। फिर ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और जब ट्रू होता है तो कोई भी चीज़ ओरिजिन के अंदर साइड क्या होती है, प्लॉट होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे इक्वल टू में, फिर 2 को इसको इधर से डिवाइड कर देंगे, और बीच में प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे -2 कर देंगे। बोलो, सेम इसी तरह बन गया। फिर से ये इंटरसेप्ट बन गया। फिर से हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 है, ये हो जाएगा +2, 0, ये हो जाएगा 0, -2। ठीक है, अब चेक करना है प्लॉट किधर करना है। तो x = 0, y = 0, तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो 0 क्या है, बड़ा 2 क्या है, बड़ा नंबर है 0 से, 0 क्या है, लेस है, इसलिए ये ट्रू है। और जब ट्रू है तो जब इस किधर की ओर सेटेड होगा, ओरिजिन की ओर। ठीक है, ओरिजिन की ओर क्या होगा, सेट होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और कल इसके आगे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पर 10 है, जो 5 हो चुके हैं, 5 लेफ्ट हैं, तो वो मैं कल बताती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। मैंने इतने सिंपल तरीके से, सिंपल वे से मैंने बताया है कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया तुम लोगों को कि जिस चीज़ पे, मतलब जो ग्राफ हमें प्लॉट करना है उसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था। तो पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, फिर उसके बाद ग्राफ को मैंने अप्लाई किया क्वेश्चन में कि हाँ इसी तरह से ये ग्राफ बनेंगे, और इसी तरह से सारे ग्राफ बने हुए हैं। तो आप लोग भी उसी तरह अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस करिए, खूब लगाइए, अच्छे से लगाइए, जिससे क्या हो, कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए आप लोगों को कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, तो अब समझ में आ गया है। ठीक है, तो बस, थैंक यू।